राजनीति का कौन सा ज्ञान लेने के लिए भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को रावण के पास भेजते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों। जब रावण का वध भगवान श्री राम कर देते हैं, उसकी नाभि पर बाण मारकर, और रावण धरती पर गिर जाता है। इधर रामादल में भारी खुशियां जय श्री राम, जय लक्ष्मण जी, जय बजरंगबली के नारे गूंजने लगते हैं और हर हर महादेव के नारे गूंजने लगते हैं। युद्ध में रणभूमि में जीत के बिगुल बजने लगते हैं। और इधर विभीषण जी निराश दिखाई देते हैं और विभीषण जी को राम सांत्वना देते हैं। लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, रावण महाज्ञानी था, प्रचंड ज्ञान था उसके अंदर, चारों वेदों का ज्ञाता था, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञाता था। उसके पास राज्य की नीति कुछ सीख कर आओ और हमें भी बताओ कि राजनीति क्या है। तब लक्ष्मण जी राम की आज्ञा पाकर रावण के सिरहाने जाते हैं और रावण से कहते हैं कि हे रावण, मेरे भैया राम ने भेजा है, मैं आपसे राजनीति सीखना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे राजनीति बताएं। तब रावण कोई जवाब नहीं देता और मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। यह रावण की दशा देखकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध के बस में आकर राम से कहते हैं कि हे भैया, आपने किस अधर्मी के पास मुझे भेज दिया, वह तो मेरे विनम्र भाव को समझा ही नहीं और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। तब राम कहते हैं कि तुम किस तरफ खड़े होकर उससे ज्ञान मांग रहे थे। तब लक्ष्मण जी बताते हैं कि हे प्रभु, मैं उसके सिरहाने खड़े होकर ताकि उसे सुनाई दे और मैं उससे ज्ञान मांग रहा था। राम भगवान कहते हैं कि अगर गुरु के पास जाना है तो उसके सिरहाने नहीं, चरणों में जाना होगा, तभी कोई गुरु बन सकता है और तुम्हें ज्ञान दे सकता है। लक्ष्मण जी को राम की बात उचित लगती है, क्योंकि सत्य ही है, गुरु के पास विनम्र भाव से और उसके चरणों के तरफ ही जाना चाहिए, चाहे वह सख्त हो चाहे शक्तिमान हो। गुरु का ज्ञान अगर पाना है, किसी का भी ज्ञान पाना है, तो उसके चरणों की तरफ ही जाने से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। लक्ष्मण जी रावण के पैर की तरफ जाते हैं और कहते हैं, हे रावण, मैं आपसे राजनीति के कुछ ज्ञान लेना चाहता हूँ, जो भी आप मुझे दे सकें कृपया करके दें। तब रावण लक्ष्मण जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी से कहता है, हे लखन, मुझे यह धनुष बाण दे दो ताकि मैं इन धनुष बाण को देख सकूं, कौन से ऐसे महान धनुष बाण हैं जिससे मेरा वध हो सका है। लक्ष्मण जी अशक्त रावण को दे देते हैं, सोचते हैं कि यह तो अशक्त है, और रावण उन्हीं पर बाण तान देता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे राजन, ये क्या कर रहे हैं। तब रावण कहता है, राजनीति का ये पहला पाठ है कि शत्रु को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। शत्रु चाहे कितना भी निर्बल हो, परंतु उसे अपने अस्त्र शस्त्र नहीं देने चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारे ही अस्त्र शस्त्र पाकर किसी भी समय तुम पर आघात कर सकता है। दूसरा राजनीति का पाठ है, रावण बताते हैं कि पराये धन, पराई स्त्री पर कभी नज़र न डालें। पराये धन पर नज़र डालने से ही आज मेरी यह दशा हुई है। ना मैं सीता का हरण करता और ना आज यह मेरी दशा होती। तीसरा बताता है रावण कि हे लक्ष्मण, तुम जानते हो कि किस कारण राम मुझसे जीते हैं और मैं राम से हारा हूँ। लक्ष्मण कहते हैं, नहीं राजन, कृपया करके बताएं। तब रावण बताता है कि हे लक्ष्मण, मेरा भाई राम के पास कैसे है, केवल मेरे अहंकार के कारण। यह अहंकार ही है जो मुझे ले डूबा है। मैं अहंकारी प्रवृत्ति का इंसान था और अपने भाई को निकाल दिया अपने राज्य से, और राम का भाई राम के पास यानी तुम राम के साथ ही हो, इसलिए राम की विजय हुई और मेरी पराजय। मेरा भाई ही मेरा शत्रु हो गया, क्योंकि मैंने उसे देश से निकाल दिया था। इसलिए भाई भाई में
जब तक सुमति है तब तक संपत्ति नाना प्रकार की होती है। हे लक्ष्मण, यह मेरे ज्ञान का आखिरी ज्ञान है जो मैं तुम्हें बता सका। कृपया इस ज्ञान को समझें और जानें। लक्ष्मण जी इतना ज्ञान पाकर कृतार्थ हुए और भगवान श्री राम से इन तीनों ज्ञानों को बांटा और सभी वानर भालुओं को भी सुनाया। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम ऐसे ही नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। जय श्री राम।